सजा सजा के छोले। छोले। अरे बहू, मैंने तो सब्जियां काट दी हैं। अब अगर तूने रोटी बना ली हो तो सब्जी भी बना दे। तब तक मैं जरा नहा लूं। जी माँ जी, जाइए आप नहा लीजिए। अब बाकी सारा काम मैं कर लूँगी। रोटी बस बनी ही है, सब्जी भी मैं बना लूँगी। और हाँ बहू, ज़रा अच्छे से सब्जी बनाना, ध्यान दे के थोड़ा बढ़िया से उसमें अच्छा मात्रा में मसाला वसाला डाल देना। वरना तू तो जानती है बहू अपने बाबूजी को, अभी सब्जी देखी नहीं कि उनकी चिक चिक चालू। मैं भी खाना बनाऊंगी तो वैसे ही नुक्स निकालेंगे, और तू भी बनाएगी तो वैसे ही नुक्स निकालेंगे। उनका तो आदत इतना खराब हो गया है, सिर्फ बाहर का चाट समोसा यही सब अच्छा लगता है। आज तो बाबूजी को सब्जी बहुत ही पसंद आएगी। कलर भी इतना निखर कर आया है, और जो मैंने स्पेशल मसाले उसमें डाले हैं उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, स्वाद भी बहुत अच्छा है। बाबूजी, कैसा लगा खाना? और आज की सब्जी पसंद तो आई ना आपको? देखो तो बहू को पूछ रही है कि सब्जी कैसी है। क्या बहू, मैं तुम्हें बच्चा दिखता हूँ क्या? सब्जी के ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च छिड़क दोगी और लाल सब्जी दिखा दोगी तो क्या उसमें स्वाद बढ़ जाएगा? कलर से स्वाद नहीं दिखता बहू। ना आज तक तुम्हारी सास को ढंग का सब्जी बनाने आया और ना तुमको। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? जो समोसा और चाट आप बाहर से खा के आते हैं उससे लाख गुना अच्छी मैंने ये सब्जी बनाई है, इतनी देर लगा के, और आप कह रहे हैं कि इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। मीना, ये कैसे बात कर रही हो तुम? और वैसे भी बाबूजी सही तो कह रहे हैं। तुम अपनी तुलना ना उस चाट वाले से मत करो। उसका चाट तुम एक बार खा के देखो, कितनी भीड़ ऐसी नहीं लगी होती वहाँ पे। स्वाद होता है उसके चाट में। शेर तो शेर, अब बिल्ली भी बोलने लगी। चुप कर सूरज, खबरदार जो दोबारा सब्जी की बुराई की तो। इनका तो पता नहीं, लेकिन तुझे यही खाना पड़ेगा। मैं चला सुषमा जी दुकान, मैं वहीं कुछ खा लूँगा। हाँ माँ, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी कैंटीन में ही खा लूँगा। मैं तो तंग आ गई हूँ इन बाप बेटों से। पहले तो सिर्फ इसके पापा परेशान करते थे, और अब इसके भी पंख निकल आए हैं। बहुत नुक्स निकाल रहा है। आप चिंता मत करिए माँ जी, कल तो ना मैं मिक्स वेजिटेबल ही बना दूंगी ताकि कोई नुक्स निकाल ही ना पाए। और फिर अगले दिन बाबूजी, आज बताइए तो, आज का खाना आपको कैसा लगा? हाँ बहू, खाना बहुत अच्छा बना है। मीना, मैं भी अब ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, और सच में खाना आज बहुत अच्छा बना था। हाँ सुषमा जी, अब हम भी दुकान जा रहे हैं। अरे वाह बहू, आज तो लगता है कि सूरज पूर्व के बजाय पश्चिम से निकला है। बाप बेटों में से किसी ने भी नुक्स नहीं निकाला, और खाना भी खा लिए। हालांकि खाए तो ये लोग कम ही है, लेकिन फिर भी बिना नुक्स के खाना खाए ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। चलिए माँ जी, इस खुशी के मौके पे शॉपिंग पे चलते हैं। हाँ चल बहू, मैं भी सोच रही थी। मैं भी थक गई हूँ, दो ही तीन साड़ी हर त्योहार पे पहन पहन के। इसी बहाने कुछ नई साड़ियाँ ले लेंगे, आज इतनी खुशी का मौका है हमारे लिए। आइए आइए मैम, बताइए क्या देखना पसंद करेंगी आप? सूट दिखा दूँ, साड़ी क्या दिखाऊँ आपको? अरे हमें तो साड़ियाँ ही देखनी है। वैसे वो नीली वाली साड़ी कितने की है? वाह मैम, आपकी पसंद को तो मानना पड़ेगा, एकदम पारखी नज़र है आपकी। आते ही सबसे पहले इस दुकान की बेस्ट सेलिंग साड़ी आपने पसंद कर ली मैम। कुछ नहीं मैम, बस 5,000 प्राइस है इस साड़ी का। अरे क्या बात कर रही है आप? तो 5,000 ऐसी बोल रही हैं जैसे 500 बोल रही हो। कुछ कम करिए, 5,000 थोड़ी ना दे सकते हैं। तभी वहाँ मीना की पड़ोसन शैला आ जाती है। अरे बहन, बड़ी दुकानों में आने से पहले जेब में पैसे भी रखने पड़ते हैं। देखो तो, पैसे की बात कौन कर रहा है, जो 250 ग्राम सब्जी लेने से पहले भी 10 बार सोचती है। अरे शैला जी, पहले अपने आप को देखिए, फिर हमारे बारे में कुछ कहिएगा। मेरे को मैं नहीं, अब तुम देखोगी, और वो भी इस 5,000 की साड़ी में। हम्म, सुनिए, आप उस ब्लू साड़ी को साइड कर दीजिए, मैं कल इसे लेके जाऊंगी। और सच में अगले दिन शैला वही 5,000 की साड़ी पहनकर मीना के घर पहुंच जाती है।
क्यों बहन, क्या ख्याल है मेरी इस 5,000 की साड़ी का? जच रही है ना मुझ पर? जो शैला 500 रुपये खर्च करने से पहले भी 10 बार सोचती थी, उसी शैला को 5,000 की साड़ी पहनता देख दोनों सास बहू चक्कर खा गए। अरे वो क्या है कि मैं और मेरे पति मूवी देखने जा रहे हैं, तो सोचा कि घर की चाबी कहाँ दूँ, तो अब तुम हो बहन, तो सोचा तुम्हें ही दे दूँ। क्यों भाई साहब? अरे हाँ हाँ शैला भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है भला। बिल्कुल। वैसे आप जा रही हैं तो आएंगी कब तक? अरे भाई साहब, आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे मैं अपने घर से नहीं आपके घर से जा रही हूँ। चिंता मत करिए, 2 घंटे की मूवी है, 2 घंटे में आ जाऊंगी। देख रही है बहू अपने पापा जी को, कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं हो रही है इनको शैला जी की। और फिर रात को मैं जा रहा हूँ टहलने। हाँ चलिए पापा, मैं भी चलूंगा, लगता है आज ज्यादा ही खा लिया है। माँ जी, ये लोग टहलने क्यों जा रहे हैं आजकल रोज? अब तो ये 1 या 2 से ज़्यादा रोटी खाते भी नहीं है, न दिन में न रात में। फिर इन लोगों को गैस कैसे हो जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। अरे बहू, बाहर का खाना खा खा के पेट खराब हो गया होगा दोनों का, और खाए बाहर का। इसीलिए तो अब खाने का भी नुक्स नहीं निकालते हैं। ये लोग भी मान गए ना कि घर का ही खाना अच्छा होता है। मूवी के बाद तो हमारा घूमने का प्लान बन गया था भाई साहब, लेकिन आप दोनों के लिए, सिर्फ आप दोनों के लिए मैं अपना घूमने का प्लान कैंसिल करके आ गई, ताकि आप लोग भूखे ना रह जाएं। अरे थैंक यू शैला आंटी, अगर आप आज नहीं आती तो हम दोनों तो भूखे ही रह जाते। हाँ भाभी, अब आपके छोले के बिना हम तो नहीं रह सकते। आप जो छोले बनाती हैं, आहा क्या स्वाद होता है उनमें। सुबह खाओ रात को खाओ, लेकिन मन है कि भरता ही नहीं। क्या स्वाद है भाभी आपके हाथों में। अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? आप दोनों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन लगता है कल मैं आपको छोले नहीं खिला पाऊंगी, क्योंकि चने अब ख़त्म हो गए हैं और कल मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं जाके ले आऊँ। अरे शैला आंटी ऐसा मत करिए, आप छोले नहीं खिलाएंगी तो फिर हम दोनों का क्या होगा। आपके पास नहीं है समय तो क्या हुआ, मैं ला दूंगा चने। अच्छा बेटा, अगर तुम चने लेने जाओगे ही तो 1 पैकेट दूध भी ले आना। नहीं नहीं, 4 पैकेट ला देना। अब क्या है कि मेरे पास तो टाइम है नहीं कि मैं अपने लिए भी ले आ पाऊँ, क्योंकि मुझे आप लोगों का भी खाना बनाना होता है, फिर मेरे पति का भी खाना बनाना होता है। अब अगर ऐसे में मैं मार्केट गई तो वो तो गुस्सा हो जाएंगे। घर पे नाम के लिए खाना खाकर दोनों बाप बेटे कई दिनों से रोज सुबह शाम शैला के घर जाके खाना खाते थे, और वो चालाक शैला 2 वक्त छोले खिलाकर दोनों से अपने घर के खर्च निकलवा रही थी। और कुछ दिन बाद हेलो सूरज बेटा। आंटी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं मीटिंग में हूँ। अच्छा, ठीक है, तू कर ले अपना काम। मुझे तो बस ये बताना था कि आज मैं तुम दोनों को खाना नहीं खिला पाऊंगी। अरे शैला आंटी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। क्या? अब क्या करूं बेटा, मेरे पास तो मेरे घर के सामान लाने के भी पैसे नहीं है। अब तुम्हारे चने और उसके मसाले, ये सब लाने के पैसे मैं कहाँ से लाऊं बेटा? अरे आंटी तो मैं भेज देता हूँ ना पैसे, कितने चाहिए, 10 भेज दूँ। 10,000 भेज रहा हूँ आंटी, लेकिन आप ना छोले बनाना बंद मत करना, वरना मेरा और मेरे पापा का क्या होगा। अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी, पर ठीक है, अब तुमने भेज ही दिए हैं तो मैं बना दूंगी खाना। सूरज, ये खर्च इतना बढ़ कैसे गया? हर महीने जहाँ घर का खर्च 15,000 आता था, वहीं इस महीने सीधा 35,000 आया है। 20,000 का फर्क, ऐसा कैसे सूरज? कहीं तुमने अलमारी से पैसे तो नहीं निकाले हैं? ना ही हमारे बिजली बिल में फ़र्क है, ना ही हमारा राशन का पैसा बढ़ा है। अब तो उल्टा तुम लोग कम ही खाते हो, तो कम ही लगता है राशन।
फिर ये इतना पैसा अचानक बढ़ा कैसे खर्च में? अरे मैंने किसी को दिए हैं पैसे, वो मुझे दे देगा तो मैं वापस रख दूंगा, तुम चिंता मत करो। क्या? पर उधर तो पैसे मैं दे के आ रहा हूँ, तो तूने किसको पैसे दे दिए? क्या कहा आपने? किसने किसको कैसे पैसे दिए? ये क्या करने लगे हैं आप लोग मेरे से छुपा कर? लो, हो गया आपका शुरू। अरे सुषमा जी, कितनी बार कहा है आपसे कि हम पे शक मत करा करिए। वो तो सूरज का कोई दोस्त आया था मेरे पास, बोल रहा था कि घर की हालत बहुत खराब है, इसलिए मेरे से पैसे मांग रहा था, तो मैंने कुछ पैसे उसको दे दिए। मैं तो उसकी बात कर रहा था। अच्छा, तो आपने उसको पैसे दिए हैं? ओ, और वो दोस्त पापा आपका जो नहीं अब अपना शहर से गांव आ गया है, बेटे ने छोड़ दिया है, वो मिले थे मुझे। तो बता रहे थे घर की हालत के बारे में कि अब अकेले रहना है, तो मैंने उनको कुछ पैसे दे दिए अपना घर तब तक चलाने के लिए। ठीक है पापा, चलिए, आपको दुकान जाने के लिए देर नहीं हो रही है? चलिए चलते हैं। और दोनों बाप बेटे बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो पहले ही शक था माँ जी। देख रही हैं ना आप, कैसे दोनों की जुबान लड़खड़ा रही थी बोलते वक्त। दाल में ज़रूर कुछ काला है। कई दिनों से देख रही हूँ। इन लोगों की हरकतें ना अच्छी नहीं लग रही माँ जी। हाँ बहू, तू एकदम सही कह रही है। रोज जो इतना चाव से ये टहलने जा रहे हैं और सुबह दुकान भी समय से पहले ही चले जा रहे हैं, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चल बहू, आज हम इन दोनों का पीछा करते हैं। और दोनों सास बहू मिलकर अपने अपने पतियों का पीछा करती हैं, और जिससे कि उन्हें पता चलता है कि रोज़ ये समय से पहले और कहीं नहीं बल्कि शैला के घर जाते हैं। अरे वाह शाना भाभी, मानना पड़ेगा जी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। क्या छोले बनाती हैं आप। आपके छोलों पे तो दुनिया के सारे पकवान कुर्बान, शैला जी। आपकी बात तो सही है भाई साहब, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी कला का कि जिसकी वजह से मैं किसी की मदद ही ना कर पाऊँ। अब बताइए, मेरी एक दोस्त है, उनके पति का देहांत हो गया है। उसके घर में एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। अब वो मेरे से पैसे मांग रही है। अब मैं कहाँ से उसके जाऊँ मदद करने, कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है कुछ दिन के लिए उसके घर भी जाना पड़ेगा। फिर आप लोगों का भी खाना पीना छूट जाएगा। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अरे सूरज बेटा, तेरे अकाउंट में पैसे हैं ना? जरा आंटी को भेज दे तो 20,000। देख रही हैं माँ जी, दोनों बाप बेटों को कैसे शैला आंटी के जाल में फंस गए हैं दोनों। इन लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो उनसे पैसे ऐंठ रही हैं। मतलब कि उस दिन वो 5,000 की साड़ी भी वो हमारे ही पतियों के पैसे से पहन कर आई थी। हाँ हाँ, देख रही हूँ मैं सब। बहुत तारीफ कर रहे हैं ना अपने भाभी जी की। आने दो घर उनको, कल तो मैं इनको बना के खिलाऊंगी छोले, फिर बताऊंगी कि असली छोले होते कैसे हैं। और अगले दिन सुबह सुबह सुषमा जी चली जाती है किचन में, ताकि वो सबके लिए स्पेशल छोले बना सके। आज तो बड़ी मेहनत से मैंने छोले बनाए हैं, इतना अच्छा, क्या खुशबू आ रही है। अब देखती हूँ कैसे दोनों जाते हैं शैला के घर। अरे छोले क्यों अच्छे नहीं लगे? हाँ, लगेंगे भी कैसे? तुम्हें तो पैसे लुटा के शैला के घर खाना जो अच्छा लगता है, वही तो आजकल तुम लोगों की माँ हुई है ना। अच्छा, तो आपको पता चल गया? हाँ हाँ, चल गया पता। आप क्या समझे थे, आप मेरे पीठ पीछे ये सब करते रहेंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? हाँ तो चल गया तो चल गया। हम तो जहाँ पहले जाते थे वहीं आज भी जाएंगे, क्योंकि उस घर में हमारी इज्जत है। हमें इंसानों जैसा खाना तो मिलता है। इस घर का खाना तो जानवरों के खाने लायक भी नहीं होता। चल सूरज। दोनों बाप बेटे जो पहले छुपकर शैला के घर खाने जाते थे, अब वो सामने से शैला के घर जाने लगे। अरे सूरज के पापा, बाजार से ना चने और दूध के पैकेट लेते आइएगा। देख बेटा देख, बुढ़ापे में तेरे ससुर के
अकल पे पर्दा पड़ गया है। ये नाम बढ़ा रहे हैं वो मेरा समाज में। आप चिंता मत करिए माँ जी, आज से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये दोनों कभी भी शैला आंटी के घर नहीं जाएंगे। वो कैसे बहू? वो आज सूरज का लंच बॉक्स धोते समय उसमें कुछ छोले बचे हुए थे, तो मैंने भी टेस्ट किया कि देखूं ज़रा क्या खास है इस छोले में। तो पता है माँ जी, उसका टेस्ट बिल्कुल वो जो गली में श्यामलाल छोले नहीं बेचता है उससे मैच था। तब मैं समझ गई कि ये जो शैला आंटी कर रही है ना, वो बना नहीं रही है, वो ठेले से लेके आती हैं और इन दोनों को खिला देती हैं। और फिर रात को अरे, ये तो शैला आंटी के छोले हैं। अच्छा, तो तुम दोनों भी मान गई ना कि उनके छोले ही बेस्ट हैं, और इसीलिए तुम दोनों ने छोले पहले ही घर मंगवा लिए। चलो, अच्छा किया, हमें भी नहीं जाना पड़ेगा। जी नहीं, ये कोई शैला आंटी के छोले नहीं है, ये गली के श्यामलाल के छोले हैं। आज मैंने वहाँ से मंगवाया है। और जो शैला आंटी के छोलों की आप दोनों तारीफों के पुल बांधते थे ना, वो भी वहीं से मंगवाती थी और आपसे झूठ मूठ के पैसे ऐंठती थी। आप लोगों के ये छोले हमें पूरे 50,000 के पड़े हैं। मीना की ये बात सुनकर दोनों बाप बेटे अपनी बेवकूफ़ी पर हेलो बहुत दोस्तों, शर्मिंदा तो होते हैं। इस कहानी से पारू, हमें क्या हमारे शिक्षा दर्शकों को मिलती बताओ है। कि इस कहानी जैसे से किसी हमें पे क्या शिक्षा भरोसा मिलती है। नहीं और भी कहानी के लिए और चैनल को सब्सक्राइब के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलें। टाटा, बाय बाय। यह शिक्षा मिलती है कि पैसे सोच समझकर खर्चे करना चाहिए। और अगले और ऐसी नई कहानी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और